भगवान की कथा को सुनने के लिए तैयार हैं। सुखदेव जी महाराज का भी आगमन हो चुका है। वहां जितने लोग बैठे थे सब लोग एक ही बात विचार कर रहे थे कि मुक्ति मिले कैसे, मुक्ति का साधन क्या हो। 7वें दिन तक शख्स बसेगा तो एक दिन तो ऐसे भी गया खाना में। इतने में सुखदेव जी का आगमन हुआ। जब सुखदेव जी आए तो उनके पीछे पीछे अवधूत थे, दिगंबर वेश धारण किए हुए थे। छोटे छोटे बच्चों पर कोई ढेला फेंक रहा था, कोई धूल फेंक रहा था, कोई थूक रहा था। नहीं जानते थे, प्रभाव नहीं समझते थे, जानते थे कि पागल है। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी सभा में प्रवेश किए, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने जब खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत किया, तो जितने बच्चे पीछे पीछे लगे थे उन लोगों ने कहा कि राम बताओ कितना इनका प्रभाव है। हम लोग तो व्यर्थे इन पर ढेला पत्थर फेंक रहे थे, तो पागल नहीं है, तो काफी विद्वान व्यक्ति है। संतों ने बदनाम किया। कुछ लोगों ने परीक्षित जी से कहा कि बुलाओ बैठाओ। कुछ लोगों ने कहा कि देखो फालतू की बात नहीं करना, अपने मतलब की बात करो, क्योंकि संतों का मुंह का भटक जाए कोई ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बैठे विराजे तो आते ही इधर उधर की चर्चा न पूछ करके सीधे उनसे यही पूछो कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी पधारे, आसन पर बैठाया। परीक्षित जी ने स्वतः नीचे बैठे। वहां पर बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा विराजमान थे, सभी लोग बैठे। चर्चा होने लगी। म्रियमाणस्य कार्यं पुरुषस्य च सर्वथा। जिसको पता पड़ जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिनों में मृत्यु होनी है, ये कंफर्म हो चुका है, क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन में न मरोगे जी, 7 दिन तो बहुत समय होता है। राजा खरवान को एक मुहूर्त पहले, 24 मिनट पहले उनको पता चला कि आज मैं मर जाऊंगा। उस 24 मिनट में उन्होंने अपनी मुक्ति को सुधार दिया। तुम्हारे पास बहुत समय है, क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जितासनो जित्श्वासो जित्संगो जितेन्द्रिय स्थूलम रूपेण भगवत् यत्कृपा महती प्रभु। कहा कि देखो, जिसको पता पड़ जाए कि मेरा समय लग गया है, उस व्यक्ति को अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। सांस पर विजय कैसे प्राप्त किया जाएगा। प्राणायाम के द्वारा बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे तो सांसों पर विजय होगा। जितासन हो, अपने आसन को बैठ करके जीतने का प्रयास करना चाहिए। अब कहो कि बाबा तो हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, पैर में नहीं मिल रहा है, बैठने में असुविधा हो रही है, आप फिर कहते हो कि हमारा शरीर है, ये तुम्हारा शरीर काहे का है।
अगर ये शरीर हमारा है तो जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। हाँ, हमारा शरीर है, मेरा हाथ, मैं चाहूँ उठाऊँ, मैं चाहूँ इसको नीचे करूँ। अभी हाथ अपने मन का हो गया, हाथ हो गया अपने मन का, पैर हो गया अपने मन का, होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसका संचालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे को बचपन से सुधारा जाता है, नहीं, किसी का माथा टेढ़ा हो जाता है तो माथा दबा दबा कर उसको एक आध साल में एकदम गोल मटोल बना देती है। ऐसे ही इस शरीर का भी स्वभाव है, इसको भी धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमारा शरीर है तो हमारी कहानी मानेगा, और जब शरीर नहीं मान रहा है तो फिर अन्य लोगों से आप क्या आशा रख सकते हैं? जब शरीर ही साथ छोड़ दे रहा है तो उससे आप क्या आशा रख सकते हैं? इसका मतलब यह है कि भगवान संकेत दे रहे हैं कि भैया इस शरीर पर तू मैं फूला हुआ है, ये मैं तेरा होने वाला नहीं है। सांसों का ही बोझ है, जब तक सांसों का बोझ रहता है व्यक्ति पानी में डूबा रहता है, और जैसे ही सांसों का बोझ खत्म होता है तो शरीर पानी पर एकदम तैर जाता है। सांसों का ही बोझ है, इसको समझिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अपने संगति को भी जीतो। सुखदेव जी ने कहा कि अपने संगति को भी जीतो। योग्य व्यक्ति के साथ रहोगे तो योग्य बुद्धि आएगी, और गड़बड़ व्यक्ति के साथ रहोगे तो बुद्धि भी गड़बड़ हो जाएगी। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, बांस घास और मिश्री एक ही भाव लिखा। मिश्री के संगति में आने से बांस का घास भी जो है मिश्री के भाव में जाता है। दूध में पानी की संगति होती है तो पानी का भाव भी दूध के बराबर हो जाता है। कहा जित संगो, पहले आसन जीतो, श्वास जीतो, संगति जीतो, तब जितेंद्रिय बनो। अब इकट्ठे के दिन में सोचे कि जितेंद्रिय हो जाए, तो जितेंद्रिय का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त करना हो तो पहले आसन को जीतना होगा। इस तरह से सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी मुक्ति भी सुधर सकती है। भगवत नाम का स्मरण करते रहो, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करते रहो, और भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि अंत में भगवान ही काम आने। कोई मरता है तो लोग कहते हैं राम को प्यारे हो गए, भले उन्होंने जीवन में विराम से त्याग नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि राम को प्यारे हो गए। इसीलिए अभी बाबा से कहते हैं ढेर ध्यान लगा के भोले भोले राम से प्रेम करना ही, भगवान से प्रेम करना ही। राम क्या, कृष्ण, राम कृष्ण तो वे कहीं अंतर नहीं, निमिष दोनों में कोई अंतर नहीं। एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष, दोनों में कोई अंतर नहीं। सुखदेव जी ने कथा श्रवण किया अपने पिता के द्वारा और परीक्षित को श्रवण कराया। 2 अध्याय तक बीत गया, तब जाकर के परीक्षित जी को विश्वास हुआ कि नहीं, अच्छे विद्वान से हमारी मुलाकात हुई। ये नहीं कि आते ही नाम भाव जाना बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आते ही कुछ कोई चरणों को घिस रहे, बाद में पता चला कि तो चुर है। 2 अध्याय बीत जाने के बाद परीक्षित ने सुखदेव जी का सम्मान किया।
प्रार्थना की। अनिल जी सुखदेव जी की प्रार्थना करते हैं शास्त्र की। यम प्रप्रदं तमभे तमभेद कृत्यम द्वैपायनो विरगा तरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तब सुखदेव जी की परीक्षित जी ने 2 अध्याय बीत जाने के बाद प्रार्थना करी। उसके बाद परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि संसार की व्यवस्था कैसे हुई। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, नाना ग्रंथों की बातें हैं, इनसे क्या लेना, हम तो जो है भागवत ग्रंथ को जो है अध्ययन कर रहे हैं इसी कुछ। तो बताया कि नाद माने होता है जल और अयन माने होता है शयन करने वाला। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। नाद माने जल और अयन माने शयन करने वाला। जो जल में ही शयन करता हो, जल में ही जिसका भवन हो, अयन माने भवन भी होता है। तो जो जल में ही रहता हो, जल में ही जिसका घर हो, उसका नाम है नारायण। नारायण भगवान के द्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। नारायण भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फोटो भी कभी कभी आप लोग देखते होंगे, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं कमल पर। अब यही से 2-3 विभाग बढ़ जाते हैं। सारे पुराण यहाँ तक एकदम ठीक चले आते हैं सीधे, लेकिन यही से अलग अलग बन जाते हैं। विख्यात मधुकेट प्रभु विष्णु कर्म मृत्यु तो विख्यात मधुकेट प्रभु यही से बढ़ गया। इसके पहले तो ठीक था, विश्वेश्वरी के धात्म संहार करने, इससे पहले कब ठीक था। भगवान सो रहे हैं और निद्रा देवी भगवान को एकदम छाते हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनत सनातन सुनंदन शरद कुमार 4 कुमारों को प्रकट किया। उनसे कहा बेटा तुम विवाह करोगे? उन्होंने कहा नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो एकदम सन्यासी संत की जिंदगी को जिएंगे। संत की जिंदगी को, सन्यासी नहीं है वो, संत है, दंड ग्रहण नहीं किया है, इनकी जिंदगी को हम जिएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम जाओ। उसके बाद कर्दम ऋषि को, कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। कर्दम ऋषि से कहा कि विवाह करोगे? कर्दम ऋषि ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद मरीचि, मन से मरीचि को प्रकट किया। मरीचि ऋषि को प्रकट किया, कहा कि आप विवाह करोगे? कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। इस तरह सभी ने मना किया तो भगवान ब्रह्मा जी के नेत्र से मन थोड़ा सा जो है गड़बड़ा गया कि भाई सब लोग इतने बेटे हैं, कोई बात मानने वाला नहीं है, तो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। रोने रोने काम में हुआ, इतने में रुद्र का जन्म हो गया। अब रुद्र लगे रोने, रोने के कारण ही नाम पड़ गया रुद्र, रोने जम करके।
कारण नाम पड़ गया रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो। अब रुद्र भगवान ने सृष्टि करना शुरू किया। एक काम को अधिकांश को अपना जो है रुद्र भगवान का यही काम भूत प्रेत इत्यादि को प्रकट करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ गांव बसा नहीं, मानने वाले पहले आ गए, सृष्टि बसी नहीं हो रही, तांडव वाले पहले ही व्यवस्था बना गए। ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव की स्तुति की, तपस्या की, अर्चना की, वंदना की। हे प्रभु शांत हो जाओ, आप कहीं विराज जाओ। तो रुद्रदेव 11 रुद्रों में विभक्त होकर के और आद्यांत समान भावम, जो आदि अंत और मध्य में विराजमान है भगवान शंकर कैलाश पर, ये 11 रुद्र भगवान शंकर के शरीर में प्रवेश कर गए, उनकी विभूतियां हो गई। ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, कहा कि देखो कुछ काम बन नहीं रहा है। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का 2 भाग किया। दाहिने भाग से महाराज मनु की उत्पत्ति की और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति की। लोग कहते हैं कि मनु शत्रुपा भाई बहन थे, ब्रह्मा जी के बेटे थे, कैसे उनका विवाह होता? शायद उन्होंने 7 का अध्ययन नहीं किया। जब आप 7 का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो हम लोग कर्मकांड पूजा पाठ कर रहे हैं, यह भी 2 भागों में विभक्त है, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी, है ना? यह भी 2 भागों में विभक्त है। तो दक्षिण मार्गी दाहिने भाग से, क्योंकि शरीर विभक्त हो गया ब्रह्मा जी का, बीच में से एकदम आधा आधा किनारा हो गया, आधे भाग से ब्रह्मा जी का प्रकट होगा, वहां से दक्षिण मार्गी चला और बाएं भाग से शत्रुपा जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो वहां से वाम मार्ग चला और दोनों का गोत्र विभेद करके पुंसवन संस्कार करके, है ना, तब जाकर के ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह किया। ऐसा नहीं था कि एक ही ब्रह्मा जी के दोनों मनु शत्रुपा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं 2 भागों में विभक्त हो गए। मनु शत्रुपा हुए, उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी ने अन्य सृष्टियों का भी सृजन किया। दक्ष प्रजापति से पहले भी एक प्रजापति को बनाया जिनका नाम था प्रजापति रुचि। ब्रह्मा जी ने पर्याप्त सृष्टि की। महाराज मनु के और शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए जिनका नाम, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपा। महाराज मनु की जो 3 बेटियां थी, उसमें से सबसे पहली बेटी आकृति, जिसका विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। पहले तो कर्दम ऋषि ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में कर्दम बाबा ने नारायण भगवान की तपस्या की। नारायण भगवान प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहते हो? कर्दम बाबा ने कहा बाबा क्या चाहते हैं? इस संसार में अकेले जीना बड़ा मुश्किल काम है, और पिताजी ने भी हमसे कहा था कि सृष्टि करो, मेरा साथ दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, आनाकानी नहीं करना। आज के ठीक 3रे दिन महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, सीधे विवाह करेंगे। तो इस तरह से देवहूति का विवाह हुआ, तो इन्होंने भी सृष्टि का विस्तार किया। ऋग्वेद में कर्दम ऋषि का बड़ा ही महत्व है। कर्दमेन प्रजा भूता वै संभव कर्दम। कर्दम ऋषि ने पूरा सृष्टि का विस्तार किया। कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हैं, जो अपने आप में कोई ही विचित्र, दिव्य, कोई उनकी साथी।
जिसमें सती अनुसुईया का नाम विशेष ही लोग जानते हैं। यह भी कर्दम ऋषि की पुत्री थी। उसके बाद सबसे छोटी बेटी का विवाह शंकर भगवान के साथ किया। इसका विवाह सती, सती किसकी बेटी थी? प्रसूति। प्रसूति का विवाह किया दक्ष प्रजापति के साथ, और दक्ष प्रजापति की बेटी का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ। परीक्षित जी को रहा नहीं गया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए, दक्ष प्रजापति में और शंकर भगवान में तो कभी बनती ही नहीं थी। दोनों एक दूसरे से जो है विरोधाभासी है। भवेशी भगवान श्रेष्ठ दुहिता विषयात्मको परीक्षित जी ने सुखदेव से कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, आपने कहा कि प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, दक्ष प्रजापति की बेटी का विवाह हुआ शंकर भगवान से, तो दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान में तो कभी आपस में बनता ही नहीं था, ये कैसे विवाह हो गया? कोई अपने विरोधी को अपनी कन्या क्यों दे? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, पहले परस्पर बड़ा प्रेम हुआ करता था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान। ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या सती जी को शंकर भगवान के लिए दे दिया, विवाह कर दिया। सती और शिव के विवाह के समय ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से वरदान मांगा था कि विवाह चाहे किसी का भी हो, लेकिन शंकर भगवान के विवाह को जरूर कराया जाएगा। विवाह चाहे किसी का भी हो, विवाह चाहे किसी का भी हो, जब वेदी पर पूजन होगा तो शंकर भगवान का ही पूजन होगा। विवाह चाहे किसी का हो, उसमें शंकर भगवान के विवाह महोत्सव को जब तक नहीं गाया जाएगा तब तक वह विवाह शुद्ध नहीं माना जाएगा। शंकर भगवान चले आए माता सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर। समय व्यतीत होता गया। एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया और दक्ष प्रजापति को अधिपति राजा बना दिया, प्रजा का पति बना दिया, पूरा राजा बना दिया, सारी प्रजा के मालिक उन्हीं को नियुक्त कर दिया। अब प्रभुता पाकर के तो दक्ष प्रजापति के मन में यही बात नहीं बची। अब तो दक्ष प्रजापति के मन में भाव आया कि जो आवे सो मुझे प्रणाम करे। नहीं है, जब तक नेताजी नहीं बने हैं तब तक तो सबको प्रणाम, भैया देखो हमको ही देना, प्रणाम बाबा दादा भैया देखो प्रणाम, वोट हमको ही देना। लेकिन जैसे ही नेताजी जीत करके अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं तो जिस जनता को उन्होंने प्रणाम किया था वही जनता पहुंचेगी, नेताजी प्रणाम, आप हमारे दूर के नाना के पिता के दादा के प्रणाम, ये सब है आपसे। दक्ष प्रजापति की भी यही दशा हुई। जब कविता आ गई भवेशील बताऊं श्रेष्ठो दुहिता वस्त्रः, जब दक्ष प्रजापति को इस बात का ज्ञान हो गया कि मैं समस्त प्रजा का राजा हूं, तो सबसे प्रणाम करने की उपेक्षा रखना, सब मुझे प्रणाम करें।
अब अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन किया, यही प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के समय कुंभ का जब मेला लगा तो सारे ऋषि महर्षि महात्मा संत लोग स्नान करने के लिए गए प्रयागराज। वहीं पर बहुत बड़ा मेला लगा, ब्रह्मा जी भी मालिक बना दिया था, जो दिया है प्रणाम सबका आसन लगा हुआ। सबने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को सबने प्रणाम किया। उस सभा में विष्णु भगवान भी पधारे, उन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया, लेकिन जब शंकर भगवान आए तो दक्ष प्रजापति खड़ा हो गया, भाई तो हमारा, मैं तो इसका ससुर हूँ, प्रजापति से ससुर से मैं तो इसका ससुर हूँ, ये तो मुझे प्रणाम करेगा ही। खड़े हो गए डट करके सिंहासन को और टाइट हो गए। लेकिन शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान ने, शंकर भगवान है, उनको हर्ष है न विषाद है, तो राजा बन गया, तो ज्ञानी बन गया, उनको क्या मतलब, उनको श्रीमद राम अपने आप में। शंकर भगवान तो सतर्क है बनाने बिगाड़ने वाले। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जब प्रणाम नहीं किया तो दक्ष प्रजापति को लगा हे राम राम, मेरा तो अपमान हो गया। जबकि शंकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया, इसके संत लोग कारण यही बताते हैं कि शंकर भगवान के माथे पर तीसरा नेत्र है। व्यक्ति जब झुक करके किसी को प्रणाम करता है तो शरीर का सारा ऊर्जा जो है माथे पर नहीं है, झुकेंगे तो माथे पर जो है वजन ज्यादा आता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने वाले लोग माथा ठोकते हैं, यह माथा जो तुम्हारा भारी हो रहा है यह हल्का हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप स्वस्थ बने रहो। तो शंकर भगवान ने सोचा कि मैं झुकूंगा, प्रणाम करूंगा, माथे पर भार आएगा, कहीं भार से तीसरा नेत्र खुल गया तो ससुर जी तो हमारे आशीर्वाद देना बचेंगे नहीं, तो हमको कौन आशीर्वाद देगा। इसीलिए शंकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया, मन ही मन प्रणाम कर दिया, मन से ही। लेकिन दक्ष प्रजापति के लिए बात बची नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा हे राम राम बताओ, ये कैसा मेरा दामाद है जिसने मुझे प्रणाम नहीं किया, ये दामाद मेरा ठीक नहीं है। निश्चय ही इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। कपाली भूतेशो गर्भ संबंधी प्रधर करते नहीं हम लोग भगवती की रह सानिध्य में। एकदम यही शब्द उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ शंकर को समझाने कौन, इसके संगी भी सब ऐसे ही हैं, सब शमशान में रहने वाले, हमेशा शमशान में पड़ा रहता है। कहने को तो इसका नाम शिव है, मंगल करने वाला, लेकिन अमंगल्यम तत्शीलम तवमेषु शेषान शीशा। इसका प्रश्न है तो शेष नाग के ऋषि इसको कवार करके माथे में डाल दे। कहने को तो शिव है, शिव मानी होता है मंगल करने वाला, लेकिन वास्तव में ये अमंगल है। इस बंदर आंख वाले को, बंदर जैसे आंख वाले को मैंने अपनी मृगनयनी कन्या दे दी और इसको तो कोई संस्कार ही नहीं। दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित हुए, बहुत भला बुरा कहा शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, आप कहते हो भाई आप हमारी गार्जियन हो, आप जो कहोगे मेरे लिए सब अच्छा है, क्योंकि आप मेरे ससुर हैं, पिता स्वरूप हैं, पिता के पुत्र हैं, आप जो कहो। लेकिन नंदीश्वर से नहीं कहा गया। भगवान के जो प्रसाद बैठे हैं नंदीश्वर, इनसे नहीं कहा गया। उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति
सभा इसलिए बुलाए हो, ये सभा इतनी कठी क्यों की है? अपमान करने के लिए। जब से आए तब से बड़ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम्हारा मुंह बकरे जैसा हो जाए। दक्ष प्रजापति ने कहा ये राम राम देखो, इंसान तो इंसान, ये जानवर भी चढ़ाएमान हो गया। सुख तो बुला बुला छवि जिसमें छात्र छेद है वह भी चाहिए। मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि जितने शंकर भगवान के ग्रह हैं सब पतित हो जाए। जितने भी शैव संप्रदाय को मानने वाले हैं, जितने भी सब धर्म से विमुक्त हो जाएं। शंकर भगवान ने कहा कि तो यहाँ पर आपके यज्ञ का महोत्सव मनाने आए थे, यहाँ तो श्राप महोत्सव शुरू हो गया, तो इससे अच्छा है यहाँ से चले चले। तो शंकर भगवान अपने गणों को लेकर के चले आए। अब शंकर भगवान उदार हृदय के, उनके मन में न कोई बात रहती है न कोई बात बनती है, उनके मन में तो कुछ था नहीं, बात नहीं की, वही खत्म हो गई, चले आए। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये बात अटकी रही। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि इसका बदला तो मुझे लेना है। साल भर बीत जाने के बाद पुनः दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम था बृहस्पति नाम का यज्ञ। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। तच्छं देवराजन्महे यज्ञाय गातुं तस्मै यज्ञात्मने नमः। यज्ञ भगवान का भव्य आयोजन, सबको निमंत्रण है। सारे देवता जब निमंत्रण पाए तो अपने अपने वाहन को सजा करके अपने अपने परिवार के साथ यज्ञ भगवान को देखने के लिए चल दिए। अब दक्ष प्रजापति ने ये नहीं कहा तो उस बच्चे में कि मैंने शंकर भगवान को नहीं बुलाया, नहीं तो उनके चाहने वाले नहीं आते ना उसमें। लेकिन निमंत्रण सबको दिया, केवल एक शंकर भगवान को नहीं दिया। सभी देवता सूर्य चंद्र कुबेर अग्नि वरुण यम जितने महात्मा थे, भृगु अंगिरा पुलस्त क्रतु इत्यादि जितने महात्मा थे सब आए। जब यज्ञ की जब यात्रा हुई, पांचाल पूजन होने लगा, दधीची बाबा को पता चला कि शंकर भगवान नहीं आ रहे हैं। तो दधीची बाबा ने इसका विरोध किया। दधीची बाबा ने कहा कि बिना शिव के कोई भी महोत्सव पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर विराजमान जितने भी देवी देवता हो, मैं तुम सबसे कहता हूँ कि शंकर भगवान के विमुख होने के कारण तुम्हारा ये यज्ञ भी हो जाएगा और तुम स्वतः ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस यज्ञ का प्रसाद पाओगे, तुम्हारी बुद्धि भी उसी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगी और भगवान रुद्र के कोप का भाजन बनोगे। बाबा दधीची ने सबको समझाया, लेकिन तो कहते हैं कि मतलब बलि के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। तो राजा है भाई, बच्चियां पढ़ाते हैं, साधु बाबा लोग गुरु कर समझ महात्मा। दधीची बाबा ने कहा नहीं, मुझे न तुम्हारी दक्षिणा से प्रयोजन है और ना ही तुमसे प्रयोजन है। यज्ञ से होना चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, और जो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा उसका प्रसाद पाना भी अपराध है। इसलिए बाबा दधीची वहां से चले गए। दधीची बाबा ने ही महान पुण्य मंत्र का प्रादुर्भाव किया था। हम लोग गुजरते हैं महान रामदेव कहो वशिष्ठ ऋषि, है ना। तो ये रामदेव कहो वशिष्ठ जो ऋषि हैं, इन लोगों ने दधीची बाबा से महान पुण्य मंत्र पाया था।
राजा छू को मारने के लिए दधीची बाबा ने शंकर भगवान को प्रसन्न किया था। ध्यान करते नहीं, हस्ताम भोज कैसे कैसे पढ़ते हो, हस्ताम भोज कुंभयुगम तू धृत्य गोयम सिरा है। ये शिव महापुराण का ही ध्यान है, यह ध्यान भी शिव महापुराण से लिया गया है। दधीची बाबा चले गए, सारी बातें पंचांग पूजन शुरू हो गया, यज्ञ मंडप प्रवेश हो गया, यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया, वास्तु पूजन के साथ यज्ञ शुरू हो गया। उस यज्ञ में जब नवग्रह होने लगा तो चंद्रदेव का आह्वान हुआ। तो चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ अश्विनी भरी कृतिका रोहिणी विषय रात नववर्ष, ये सारी पत्नियां हैं चंद्र, जितने नक्षत्र हैं ये सब चंद्र भगवान की धर्मपत्नियां हैं। सभी अपनी धर्मपत्नियों को लेकर के चंद्र भगवान जब आ रहे थे तो रास्ते में कैलाश पर्वत पर माता सती ने देखा कि सारी बहनें चंद्रदेव के साथ चली जा रही। रोहिणी से पूछा क्यों, कहा? रोहिणी ने कहा क्यों, आपको नहीं पता? पिताजी ने कहा बहुत दिव्य यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आपको भी आना चाहिए। सती जी जैसे शंकर भगवान भोले भाले, सती जी क्या नहीं भोली भाली थी, तो साक्षात अम्बा जगदम्बा परम्बा भगवती राजराजेश्वरी, लेकिन वह भी भोली भाली। अब सती माता के मन में भाव आया, अब जिसके यहाँ यज्ञ होता है, शादी होता है, विवाह होता है, काम तो बहुत ज्यादा होता है, काम की कमी रहती नहीं है। और हम भी कहाँ रहते हैं कैलाश में, भूत प्रेतों का निवास है। हो सकता है किसी को निमंत्रण पत्र दिया हो और निमंत्रण देने वाला ही भूत प्रेतों को देख करके भाग गया। हो सकता है कैलाश की कठिन चढ़ाई हो, इस पर निमंत्रण देने वाला न चढ़ पाएगा। हो सकता है कि पिताश्री ने निमंत्रण पत्र कार्ड पर नाम लिखा हो लेकिन कहीं रह गया हो। अक्सर ऐसा होता है, एकदम अपने अजीज से अजीज व्यक्ति भी छूट जाते हैं, खास से खास व्यक्ति का भी ध्यान नहीं रहता क्योंकि इतना काम का प्रेशर रहता है। माता सती ने आकर के शंकर भगवान से निवेदन किया, हे शंकर भगवान, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, माता सती निवेदन कर रही हैं, प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतं निर्यापितं यज्ञमहोत्सवान् शमायकं भवनाय वधू पिता बहुत्यं भगवत् प्रदक्षिणा। माता सती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि भोले बाबा, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ नहीं हो रहा है, कहा कि पिता प्रतिष्ठे ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ महोत्सव में आपको भी चलना चाहिए। निश्चय ही इस यज्ञ में चलिए, क्योंकि यज्ञ कहीं भी हो, यज्ञ में जरूर जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि ये बात तो सही है कि यज्ञ में जरूर जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक यज्ञ हो तो उस यज्ञ में बिना बुलाए भी जाकर कुछ पा लेना चाहिए। लेकिन जब यज्ञ आपके पिताश्री स्वयं कर रहे हैं तो आप यज्ञ प्रश्न भी यज्ञ हो गया। उस यज्ञ में अगर निमंत्रण नहीं है तो बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना भी ठीक नहीं है। यज्ञ के बाद चलो, यज्ञ से 4 दिन पहले चलो घूम के आ जाओ,
यज्ञ के 4-10 दिन बाद जाओ, कहीं क्या जाओ, लेकिन महोत्सव में नहीं जाना चाहता। इसीलिए संतों ने कहा, आव नहीं आदर नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे नेह, कंचन बरसे। तुलसी बाबा ने कहा कि जहाँ पर जाते ही ये न हो जाए कि आओ जी आओ जी आओ जी, स्वागत करती महाभागा, आओ पधारो, आपका स्वागत है। ऐसे स्थान पर अगर सोने की बारिश होती हो तो नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से माता सती को मना किया। तृतीय श्रीमद् महापुराण, माता सती ने मना किया कि आपकी बात मुझे नहीं मानना। शंकर भगवान ने कहा कि मेरी बात मानोगे उसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि जो पत्नी अपने पति के विरुद्ध जाती है उसका श्रद्धा नाश होता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शंकर भगवान बार बार मना कर रहे हैं। श्री महापुराण का श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक सुखदेव जी कहते हैं कि आप मान जाओ। शंकर भगवान माता सती को मना रहे हैं मत जाओ, लेकिन माता सती के माथे पर एकदम काल सवार। शंकर भगवान ने कहा, यदि भद्रं भगत्या न ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनात्मनः यदा सद्यो मरणं। ताकि देवी, अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो यदा सद्यो मरणाय गणपति, तुम्हारा मरण निश्चित है। लेकिन माता सती तो मानी नहीं, तैयार होकर के चलो जी चलो जी चलो जी। और शंकर भगवान ने देखा कि धर्म पत्नी उनकी बात नहीं मानना जरूरत है। माता सती जब निकल गई तो शंकर भगवान ने अपने पीछे ध्रुव को लगा दिया। छत्र चमर, एकदम श्वेत श्वेत छत्र चमर लेकर के शंकर भगवान की विशेष गण माता सती के पीछे हो गई। जैसे ही माता सती यज्ञ भूमि के महोत्सव पर पहुंची, अपने पिता के यहाँ पहुंची, तो उन्होंने देखा कि बड़ा ही वातावरण मंत्रों के द्वारा, दिव्य मंत्रों के द्वारा गुंजायमान हो रहा है। चारों तरफ हर्ष ही हर्ष, वो भी क्यों ना, ये तो भगवान का आत्मा है। लेकिन जैसे ही माता सती पहुंची, माता सती ने देखा दक्ष प्रजापति के डर के मारे कोई भी बहन, 60 बहन, लेकिन कोई भी बहन एकदम दिव्यता से नहीं मिलती कि आओ आओ जी आओ जी आओ जी, ऐसी नहीं मिलती। बस मुस्कुरा कर ठीक हो, ठीक जाओ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा, सादर भले ही मिली भगिनी बहुत मुस्कुराता। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। व्यक्ति का मुस्कुराना ठीक है, लेकिन अगर बहुत मुस्कुराए वो ठीक ना है, व्यंग है, व्यंगात्मक उक्ति भाषा है,
युक्ति भाषा। माता सती ने अपने मन में भाव लिया कि तो सभी लोग युक्ति भाषा का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं, आगे छोड़ो इनसे क्या करना। माता जी से मिलकर के सीधे यज्ञशाला की ओर गई। जैसे ही यज्ञशाला की ओर गई, सबका भाग था, सभी अपने अपने यज्ञ के भाग को लेने के लिए सारे देवता जीवंत रूप से यज्ञशाला में विराजमान। अग्नि नारायण भगवान 4 सिंहों के साथ, अग्नि नारायण भगवान 4 सिंहों के साथ 7 सिंहों को लबलबाते हुए एकदम यज्ञ के भाग को लेने के लिए तैयार बैठे, स्वाहा की आहुतियों को लेने के लिए एकदम खड़े हैं। अब कोई स्वाहा डाले तब मैं लेंगे। चंद्रदेव सारे लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। माता सती ने चारों ओर यज्ञ भगवान की परिक्रमा की, सबके भाग को देखा। इसीलिए यज्ञ में जब जाएं और परिक्रमा करें तो चारों तरफ यज्ञशाला के अंदर देख ताक करके परिक्रमा करना चाहिए, उसका महत्व है। माता सती ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी शंकर भगवान का भाग दिखाई नहीं दिया। माता सती को बड़ा कष्ट हुआ, कहा कि भगवान शंकर तो ठीक ही कह रहे थे कि तुम जाओगे और तुम्हारा मरण हो जाएगा। संभाव्य शरणात् पराभो, शंकर भगवान ने कहा था कि अपने स्वजन जब व्यंग के बाणों से गिरते हैं तो आप गोली से भी अधिक खतरनाक हो जाता है। व्यंगात्मक वाणी का जब प्रयोग किया गया तो बाबा माता सती का हृदय हो गया। उसके बावजूद भी शंकर भगवान का कहीं स्थान नहीं दिखाई दिया और भी ज्यादा आनंद है। माता सती यज्ञशाला में प्रवेश कर गई, जबकि बड़ी व्यक्ति ही यज्ञशाला में प्रवेश करती है। अभी तो यज्ञ होता ही नहीं, हवन होता है, आहुतियां नहीं करती है कहीं। यज्ञ में कहीं का भी यज्ञ हो, आहुतियां नहीं करती है, हवन होता है। ये जो यज्ञशालाएं बन रही है भारत वर्ष में, जहाँ जहाँ हम लोग भी जाते हैं, कराते हैं, ये सब यज्ञ है। यज्ञ का छोटा भाई है, चाहे वो कोई स्वामी कराते हो, क्योंकि यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं, यज्ञ में ऋत्विज होते हैं, होता होते हैं, दृष्टा होते हैं, उदन्मुख होते हैं, अध्वर्यु होते हैं। मैं भी सारे यज्ञ में गए थे, एकदम वेदोक्त यज्ञ होता था। यज्ञ में आहुतियां खड़े होकर के आहुतियां दी जाती हैं, बैठ करके नहीं। और एक ही अध्वर्यु होता है यज्ञशाला में, वह घूम घूम करके सब लोगों को व्यवस्था देता रहता है। तो आज कल की जो यज्ञशालाएं हैं, खड़े होकर क्या होगी, दूर हो जाएंगे, बचेंगे। इसीलिए ये सब क्या होता है, यज्ञ का नाम भर है बस। इन यज्ञ में अगर ब्राह्मणों से पूछ दिया जाए कि ऋत्विज का धर्म क्या है, अध्वर्यु का कर्म क्या है, होता का कर्म क्या है, त्वष्टा का कर्म क्या है, विधृति का धर्म क्या है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण नहीं बता पाएंगे। केवल 3 ही बात जानते हैं कि आचार्य, ब्रह्मा, आहुता, 3 ही बात यज्ञ के ब्राह्मण जानते हैं। आप कुछ कॉपी पर लिख लो, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इस कहीं के आसपास में होता होगा जाकर कुछ नहीं, 3 ही बात जानते हैं, आचार्य, ब्रह्मा और होता, बस। लेकिन यज्ञ 5 पंच महाभूत होते हैं यज्ञ में, अध्वर्यु, त्वष्टा, दृष्टा,
ब्रह्मा होता ही है और आचार्य आचार्य ही होता है। और सारी आहुतियां प्रयोग होकर के ये रक्षा सूत्र से काम नहीं चलता उसका। वहां तो सीधे खड़े खड़े वस्त्र हवन कुंड में डाल दी जाती है। चरु रोज बनता है, ये नहीं कि पूर्णाहुति के दिन चरु बनेगा और भोग लगेगा, वही चरु जो है प्रसादी खीर बांट दी होगा। रोज चरु बनता है, रोज चरु से हवन होता है। तो माता सती को अधिकार नहीं था उनके सामने में प्रवेश कर जाने का, क्योंकि जब तक व्यक्ति का भरण न होता है व्यक्ति अग्निशाला में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन माता सती इतने क्रोध के आवेश में आ गई थी कि किसी द्वारपाल में ये क्षमता नहीं हुई ना, द्वारपाल रक्षा बांध करके संकल्प कराने वाले, तो किसी भी द्वारपाल में ये क्षमता नहीं हुई कि माता सती को रोक ले। क्योंकि जब उन लोगों ने माता सती के क्रोध आवेश को देखा तो एकदम लगा कि जल करके भस्म हो जाएंगे। माता सती अग्निशाला में प्रवेश कर गई और हवन कुंड के सामने अपने शरीर पर सफेद कपड़ा डाल करके बैठ गए और अपने कुंडली को उन्होंने जागृत किया। प्राणायाम को उन्होंने आचमन इत्यादि करके और स्वतः प्राणायाम में निरत हो गई, संलग्न हो गई प्राणायाम में, अपने प्राणों का संग्रह करने लगी और मन ही मन पश्चाताप करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने जठराग्नि में पेट में कुंडलिनी के द्वारा मेरुदंड को सिया करके जठराग्नि को पेट में ही प्रज्वलित कर दिया। हर व्यक्ति के पेट में जो है अग्नि होती है, जो पहचान करते हैं या योगी जन है वो लोग योगी क्रिया के द्वारा उस अग्नि को भी जलाने की और बंद करने की चिंता, और नहीं तो सीधे सीधे आप भाषा में जानिए अगर पेट में अग्नि नहीं होगी तो पाचन तंत्रिकाएं काम नहीं करेंगे, भोजन पचाने का भी काम यही अग्नि करती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं ना। छोटे छोटे बच्चों को माताएं कहती है पेट न्याय लगेगा, तो पेट न्याय लग गया है, तो सही न्याय लगा है क्योंकि जठराग्नि खुद है। माता सती ने अपने पिता को चिल्ला करके पुकारा, यो पिताश्री तुमने देश किससे किया? शिव से। हर जीवात्मा के अंदर शिव का निवास है, जीव शिव से ही निर्मित है और शंकर से द्रोह करके तुम चाहते हो कि यज्ञेश भगवान विष्णु को पाना, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शंकर भगवान जब सृष्टि करते हैं तो विष्णु भगवान उनके हृदय से जन्म लेते हैं, और जब विष्णु भगवान सृष्टि करते हैं तो शंकर भगवान उनके हृदय से जन्म लेते हैं। अब इतने से आप अंदाजा लगा लो कि दोनों में कितना प्रेम है। राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करी तो उसके नाम के पीछे लोग परेशान हो गए कि रामेश्वर, राम के ईश्वर या राम ही जिसके ईश्वर, ये दोनों में है कौन? माता सती ने अपने पिता से कहा कि ओ पिताश्री, अब मैं जब जाऊंगी और मेरे स्वामी शिव जब तुम्हारे नाम को लेकर के कहेंगे कि आओ आओ दक्षाएंगी, भगवान बृहद्रथ गोत्रम तदीयम, भगवान बृहद्रथ तुम्हारे पुत्र को शंकर भगवान जब लेकर के मुझे पुकारेंगे कि आओ आओ दक्षाएंगी, मेरा तो सभी क्योंकि उनकी अवहेलना करके मैं तुम्हारे यहाँ पधारा, इसलिए ऐ पिताश्री तुम्हारे दिए गए शरीर का अब कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे ही यज्ञ में इसको भी आहुति दे डालता। और देखते देखते माता ने
अपने जटाग्नि को विशेष प्रज्वलित किया और सीधे ब्रह्म शिव से उद्गरेता होकर के अपने मस्तक को फाड़ करके और अपने प्राणों को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। जैसे ही इस दृश्य को भगवान शंकर के पार्षदों ने देखा तो ये किसारा को नष्ट करने के लिए टूट पड़े, लेकिन उस यज्ञ के आचार्य थे भृगु ऋषि, दाढ़ी पर हाथ फेंकते उनका ये पुत्र क्या करेंगे। अपाद्रुहंतम परिमं भटार्जति भूतस्य देकस्य विनाशनाय। ये क्या करेंगे, दाढ़ी पर हाथ फेंकते हुए, और उन्होंने तुरंत अपने हाथ में धर लिया और अपाहित मंत्र इत्यादि का स्मरण करके, और उन्होंने जैसे ही ऊपर छोड़ा तो सारे के सारे जो है कुछ एक छोड़ करके सब नष्ट हो गए। कुछ एक जो सबसे पीछे थे जिन पर जल की छींटे नहीं पड़ी, कुछ एक, और कुछ भगवान के गुण को उसी समय जिस समय माता सती नष्ट हुई थी उसी समय अपने शरीर को उसी अग्नि में उन लोगों ने भस्म कर दिया। कि कौन सा मुझे करके हम जाएंगे शंकर भगवान को रक्षा करने के लिए भेजा है। कुछ एक दो चार दस जीवित बचे, अपने सर को लटका करके शंकर भगवान के पास आया करके शंकर भगवान से निवेदन किया। शंकर भगवान ने कहा, तुम लोग मुंह लटकाए हो क्यों? उन्होंने कहा, प्रभु मुंह इसलिए लटकाए हैं कि पहले आप हमें जीव दान प्रदान करो, क्योंकि आपके स्वरूप को हम लोग खूब जानते हैं। भोले हैं तो इतने भोले हैं कि तो कुछ ले लो, लेकिन जरा भी आपका दिमाग हिल गया तो फिर तो संसार में प्रलय आने से कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले जीता। शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, बोलो। माता तुम्हारी कुशल से पहुंच गई ना, वहां सारी व्यवस्था ठीक हो गई। शंकर भगवान क्या छुपा है, फिर भी आप मनुष्यों की तरह उन लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ। एक ने कहा कि स्वामी अनर्थ हो गया। माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राण को त्याग दिया। एक ने कहा कि इससे भाई अनर्थ यह हो रहा है कि जिस यज्ञशाला में माता सती का शरीर छूट गया उसी यज्ञशाला में अभी भी आहुतियां चल रही। अनर्थ तो और ज्यादा हो रहा है। शंकर भगवान ने कहा कि ये तो भाग्य अनर्थ, वो तो यज्ञशाला ही नष्ट हो गई, खत्म हो गया। और अनर्थ में भी अगर अनर्थ हो रहा है तो यह शिव को तोड़ने के लिए हो रहा है। अनर्थ में भी अनर्थ हो रहा है तो वह शिव को तोड़ने के लिए हो रहा है। तो मैंने तो ससुर जान करके, अपने पिता समतुल्य जान करके दक्ष प्रजापति को कभी कुछ नहीं कहा, गाली दिया, टोका, कभी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज भी अगर कुछ ना कहूं तो ये सारा संसार मुझ पर छूटेगा। इसलिए शंकर भगवान ने अपने सर से एक जटा को निकाला, निकाल करके जैसे धरती पर पटा तो वहां से विशाल एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम पड़ा वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा, क्या आदेश है मेरे लिए? कहा कि आदेश ये जाओ यज्ञ को नष्ट कर दो और उस यज्ञ के जितने भी सहायक हैं वो सबको मार डालो। उस यज्ञ की जितनी भी लोगों ने सहायता की है उन सबको दंड दो, कोई भी बिना दंड का बचना नहीं चाहिए। तो वीरभद्र भगवान शिव के अंशावतार है, बहुत विशाल बात। चलते थे तो आंधियां उठती थी। जब कैलाश से चले हाहास बांध
करके चले, आफत विपत मुसीबत सबको साथ में लेकर के चले। आंधी पर आंधी उड़ाते चले, धूले उड़े, दिन में धूले उड़े। यज्ञ जब चली रहा था, यज्ञ के आचार्यों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, कहा कि राम राम, उत्तर दिशा से बड़ा बढ़िया धूल रहा है। तो किसी ने कहा कि नहीं, धूल क्या हो रहा है, कोई साधारण व्यक्ति का यज्ञ हो रहा है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा आते होंगे, उन्हीं के रथ के टाप से ये सारे धूल उड़ रहे हैं। उसी में कुछ ये ब्राह्मण भी बैठे थे, जंगल में होते तो लोग कहाँ छूटते, साधु में होते तो चोर कहाँ छूटते, तो कुछ वैसे ब्राह्मण भी थे, लोभी वाले, उनके मन में भाव आया कि दक्ष प्रजापति ने कम से कम 1.25 लाख गाय मंगवाया है, यज्ञ में कम से कम 365 गौदान करने का महत्व है। कितना 365 गौदान करने का महत्व है कम से कम। तो यज्ञ में ब्राह्मण अधिक है, ऋत्विज अधिक है, होता अधिक है, दृष्टा अधिक है, कम से कम 1 लाख गाय उत्तर दिशा से चली है, पहाड़ों पर से चल करके काम में गाय चली है, कम से कम 1.25 लाख। और जब आएंगे तो उनका संकल्प होगा, सही काम होगा कि मिलेंगे सब, जो जितने मुंह उतनी बात सब लोग विचार कर ही रहे थे, तब तक उतने में वीरभद्र यज्ञशाला पर धड़ाम से टूट पड़े, सारी यज्ञशाला चारा धप हो गई, भागो 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 मच गया। जो जहां मिलता वीरभद्र को वहीं पर उठा करके पटक देते, जो जहां दिखाई देता उठा करके तुरंत पटक देते। भगवान रुद्र के कुछ कवि थे वीरभद्र के साथ में, वीरभद्र ने कहा आचार्य कौन है, तो शंकर छाती पर खड़ा है, कौन कहे कि मैं आचार्य हूं, छाती पर डायरेक्ट काले खड़ा है, कौन कहे कि यज्ञशाला का आचार्य मैं हूं। तब एक जीव ने कहा कि ये दाढ़ी वाला बड़ा दाढ़ी फेर करके जो है हम लोग को भगा रहा था, ये भृगु बाबा यही इस यज्ञ का आचार्य है। दक्ष प्रजापति गए और भृगु बाबा की दाढ़ी को वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ के आचार्य को पटक करके और भृगु बाबा के दाढ़ी को पकड़ कर खींच लिया। कहा कि एक भाई ने बताया कि अरे भैया उस समय माता सती जल रही थी, उस समय ये दृष्टा यज्ञ का दृष्टा अपने दांतों को दिखाकर खींच हंस रहा था। वीरभद्र ने एक घूसा दिया, उसका के दांत टूट गए, भूखा। कहा कि ये बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके माता सती को कह रहा था कि तुम जाओ जाओ यहाँ से, तुम जाओ जाओ यहाँ से। वीरभद्र ने भूखा की आंखों को ही फोड़ दिया, दृष्टा की आंखों को ही फोड़ दिया। और देखते ही देखते यज्ञ के यजमान दक्ष प्रजापति पर वीरभद्र को भयानक युद्ध छिड़ गया, बहुत विशाल युद्ध हुआ, क्योंकि दक्ष प्रजापति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूरा शरीर वज्र जैसा, भयानक युद्ध हो गया। उस अद्भुत युद्ध का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि राजन, इतना घमासान युद्ध हुआ, 15-16 दिन तो केवल द्वंद्व युद्ध में बीत गया, फिर भी कोई थकता नहीं। वीरभद्र ने बहुत मारने का प्रयास किया, दक्ष प्रजापति को बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष प्रजापति का शरीर वज्र के समान, न कहीं से फटता न कहीं से टूटता। तब वीरभद्र ने शंकर भगवान से अपने मन को मिलाया, शंकर भगवान से निवेदन किया मन ही मन से, हे शंकर भगवान ये मरेगा कैसे। तो शंकर भगवान ने कहा कि नंदिकेश्वर ने श्राप दिया है कि इसका सर बकरे का होगा,
तो इसका मतलब सर में ही इसका जो है कुछ जॉइंट है जो नंदीश्वर जानते हैं। तो जैसे ही कहा कि सर में है तो वीरभद्र ने सर को पकड़ करके मरोड़ दिया और उस सर को ही उखाड़ दिया और उखाड़ करके उस सर को हवन में डाल दिया। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई। उसे सात्विक ऋषि वहां पर पधारे। सात्विक ऋषि जो उस यज्ञ का विरोध करके चले गए थे, जो उस यज्ञ का विरोध करके चले गए थे सात्विक ऋषि हम दधीची बाबा इत्यादि आए। उन्होंने वीरभद्र को शांत किया। वीरभद्र शांत हुए। शंकर भगवान से भी यहाँ नहीं आया, वह भी उस स्थान पर चले आए। माता सती के अजरे शरीर को कांधे पर रख करके और चारों तरफ उन्होंने भ्रमण किया। देवताओं ने सोचा कि शंकर भगवान बड़े क्रोधित हो गए हैं और जब तक शंकर भगवान शांत नहीं होंगे तब तक यज्ञ के महोत्सव पूर्ण नहीं होगा। तब देवताओं ने विष्णु भगवान से निवेदन किया तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ करके और माता सती के शरीर के 51 खंड किए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां पर शक्ति पीठ की आराधना आज भी हमारे भारत में होती है। शंकर भगवान को पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। कभी तांडव नृत्य हो जाए, कभी समाधि में नृत्य हो जाए, कहीं माता सती को याद करके एकदम दुखी हो जाए कि मैंने मना किया था फिर भी नहीं मानी। इस तरह से शंकर भगवान हमेशा दुखी रहने लगे। सारे देवता मिलकर के शंकर भगवान के यहाँ गए, जाकर के निवेदन किया, हे शंकर भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि यादा परीक्षित भगवान शंकर का सभी देवता स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आद्यंत मंगल समान भावन पंचानन प्रबल चलिमो शीलम आयंत मीशमदया मरमात्म देवम संभावये मनसं करअंबिके संभावये मनसं करअंबिके। सारे देवता हम लोग के मिलन करते। ये शंकर भगवान आद्यंत मंगल में आदि समान भावम आदि अंत मध्य सब आपसे ही बड़ा हुआ। पंचानन प्रबल पंच विनोदशीलम आपके 5 सर 10 हाथ 10 नेत्र बड़ी ही दिव्य शोभा पाते। आप अपने स्वरूप को पहचानिए। संभावये मनीषम करम विकेशम आप तो साक्षात जगदम्बा के पति हैं। और महाराज दक्षिणी पुत्री के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं। आप अपने शरीर को, अपने रूप को, अपने स्वरूप को पहचानिए। आप तो ज्योति स्वरूप हैं और ज्योति का कोई आकार नहीं होता। ज्योति निराकार है और आप भी ज्योतिर्लिंग, आप ज्योति के स्वरूप ही माने जाते हैं। वही प्रार्थना करें। सब मसाला का कमाल है। इसीलिए कहा गया है कि मसाला कम पाइए ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। बोले के पुरुष भगवान की। इसीलिए कहा गया कम मसाला पाओ अधिक दिन तक जाओ। मसाला अधिक पाओ तो सीधे रोगी में अपना नाम गिनाओ।
शुक्र बनाओ कि कोरोना का समय नहीं चल रहा है, पुलिस वाले से आते इतनी खांसी करने ना, इतने खांसी करने पर तो पुलिस वाले पटाखे सब लोग को कोरोना पकड़ दिया है। बोलिए कृष्ण भगवान की। शंकर भगवान क्षण ही प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो, कहा दिया भी कर दीजिए। तब शंकर भगवान ने कहा कि यह भी कैसे होगा। दक्ष प्रजापति जजमान था, जजमाने नष्ट हो गया। देवताओं ने कहा कि आप समर्थवान हैं, मरे हुए को जीवित करने की क्षमता आप में है, तो आप उसको जीवित कर दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, बकरे का सर काट करके जजमान के माथे पर लगा दो, क्योंकि नंदिकेश्वर भगवान ने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा मुंह बकरे जैसा होता है, तो इसके माथे पर बकरे का मुंह लगाओ, ताकि आचार्य बाबा की दाढ़ी खत्म हो गई है। कहा कि उसी बकरे की दाढ़ी काट करके आचार्य महाराज को थोड़ा सा चुका दो, उनको भी लगे कि मैंने कृत्य अच्छा नहीं किया था, जीवन भर को भी दाढ़ी पर पश्चाताप। कहा बाबा दृढ़ता के दांत में, तो कहा कि इस यज्ञ के ब्राह्मण जितना भोजन करेंगे वह सारा भोजन दृढ़ता को ही जाएगा। यजमान और ब्राह्मण जब तक यज्ञ में संकल्पित रहेंगे, यह सारा भोजन दृढ़ता को ही निवेदित होगा। कहा बाबा दृढ़ता और मुखा इनके नेत्र भी गायब है। कहा कि ये जो भगवान के दिव्य भक्त होंगे उनके नेत्रों से देखा करेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह से यज्ञ की व्यवस्था को, एक भगवान की व्यवस्था को शंकर भगवान ने दृष्टि दिया। बड़ा ही दिव्य यज्ञ हुआ, 9 दिनों तक वह यज्ञ चला। उस यज्ञ में नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पूरे भगवान की यज्ञ में नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बड़ा ही दिव्य वह यज्ञ हुआ। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।